नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर की। नहीं बुझ रही जंगल में लगी आग। कवर्धा के वनांचल में नहीं बुझी आग। आग लगने से जंगल को भारी नुकसान हो रहा है। आग बुझाने की नहीं हो रही तमाम कोशिशें जो होनी चाहिए। वन कर्मचारियों की हड़ताल से मुसीबत बढ़ गई है। पंडरिया के पूर्व और पश्चिम में आग लगी है। तो आग लगने की वजह से आपको बता दें कि जंगल में जो महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां होती हैं, औषधियां होती हैं, वो भी जल रही हैं। जो वन्य जीव होते हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तक वन विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर थे और आज से रेंजर्स भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। तो अब वन विभाग किसके भरोसे पर है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब आग लग रही है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जंगल जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, वो आग को बुझाने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी आग पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पर चूंकि वन कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो देखरेख के लिए कोई है ही नहीं और इस वजह से जंगलों में जो आग लगने की समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मुसीबतें बढ़ गई हैं। पंडरिया के पूर्व और पश्चिम रेंज में आग लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, हम देख पा रहे हैं कि वनांचल क्षेत्रों में लगातार आग की खबरें सामने आ रही हैं और इन्हें बुझाने के लिए मौके पर कोई मौजूद नहीं, यहाँ तक कि जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि कहां पर आग लगी है और कितनी लगी है। मनीष। बिल्कुल इनो जो गर्मी का मौसम आते हैं जो है वनांचल में खासकर आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं और ये बुझ ना पाने की वजह से समय पे ये आगजनी जो बुझ नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये तेजी से इसका विस्तार हो रहा है और जो वन अमला है वो अभी हड़ताल पर है और इसे बुझाने की दिशा में किसी तरह से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, क्योंकि वन कर्मचारी जो है बीते 21 मार्च से हड़ताल पर हैं और मौके पर इसे बुझाने के लिए कोई नहीं है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि जो वन समिति है, जो ग्रामीण क्षेत्र से लगे हुए वन क्षेत्र से लगे हुए हैं, उनके माध्यम से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आग किसी तरह से बुझ नहीं रही है। आलम यह है कि आग लगती है, उसके बाद जो है पूरी तरह से जलने के बाद खुद आग जो है बुझ जा रही है, लेकिन उसे बुझाने के लिए जो है कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते जो है नुकसान ज्यादा हो रहा है। और इसमें आगजनी की प्रमुख वजह की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये भी बात सामने आती है रेणु की, जो महुआ बीनने के लिए जाते हैं जंगलों में ग्रामीण, उनके द्वारा भी जो है आग लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ये तेजी से फैलता है और इसमें जो और दूसरी वजह भी है जिसके चलते आग लगती है और वन अमले की हड़ताल के चलते जो है इसे बुझा पाने में जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वन अधिकारी जो है वो अपने एसी कमरों से बाहर निकल नहीं रहे और जो फील्ड पे जाते हैं, जो मौके पे जाकर आग बुझाते हैं, वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जी शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आग लगने की जो घटनाएं बढ़ रही है, जैसे कि मनीष बता रहे हैं कि महुआ बिनने जो लोग जाते हैं वो भी आग लगा देते हैं और ये आग क्यों लगाई जाती है, पूरा मामला जांच का विषय फिलहाल है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां पर बाघिन की मौत हुई है। कानन पिंडारी में बाघिन की मौत का मामला सामने आया है। नरबाग से संघर्ष के दौरान मौत की आशंका जताई जा रही है। बिस्तरा इकट्ठा करके जांच चल रही है। 11 दिन पहले भालू की भी जान गई थी। 2 महीने में 6 वन्य प्राणियों की जान गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर बाघिन की मौत का मामला सामने आया है और नर बाघ के साथ संघर्ष में बाघिन की मौत की आशंका जताई जा रही है। कानन पिंडारी में बाघिन की मौत के बाद से अब ये देखा जा रहा है कि लगातार 6 महीने में कई वन्य जीवों की मौत हो चुकी है। बाघ से संघर्ष के दौरान मौत की आशंका जताई गई है। तो शव को कब्जे में ले लिया गया है। पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 11 दिन पहले भालू की भी जान गई थी और बता दें कि 2 महीने में 6 वन्य प्राणियों की जान जा चुकी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। कानन पिंडारी में बाघिन की मौत का मामला सामने आया है और जानकारी है कि नरबाग के साथ संघर्ष के दौरान बाघिन की मौत हुई है। 11 दिन पहले भालू की भी जान गई थी। अब कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार वन्य प्राणियों की मौत हो रही है, उसका कारण क्या है। तो बाघिन की मौत, एक और बाघिन कम हुई और आप ये देखिए कि कानन पिंडारी जो जू है, यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंचते हैं देखने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, हम देख पा रहे हैं कि लगातार वन्य प्राणियों की मौत हो रही है, कारण क्या है? एक बार फिर से बाघिन की मौत की बात सामने आई है, कैसे मौत हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए रेणु, 4 अप्रैल को बाघिन जो चेरी नाम है उसका, जिसकी मौत हो चुकी है, और भैरव
इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था। जैसा कि कानन पेंडारी प्रबंधन बता रहा है कि 4 अप्रैल को उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था और संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसमें बाघिन की पूंछ भी कट गई थी और उसके बाद लगातार जो चिकित्सक के दल हैं वो इलाज कर रहे थे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि दम घुटने के चलते बाघिन की मौत हो गई। और अब ऐसा लगता है कि कानन पिंडारी जो है वो वन्य प्राणियों का एक प्रकार से रखने का स्थल न होकर के अंतिम संस्कार का एक मुक्ति केंद्र बन चुका है। और यही वजह है कि लगातार कानन पिंडारी जो प्रबंधन है वो संदेह के दायरे में है, क्योंकि इससे पहले 11 दिन पहले भी भालू की मौत हुई थी और ये कहा गया था कि वो संक्रमण से ग्रसित था, उसे आइसोलेट भी करके रखा गया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सकी। तो ऐसे बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं। हालांकि जब तक मीडिया से इस पूरे मामले पर दूरी बनाए जाने के पीछे कहीं ना कहीं अंदाजा इसी बात का है, संकेत इसी बात के हैं कि प्रबंधन जो है वो लीपापोती में जुटा रहता है, क्योंकि 2 महीने में 6 वन्य प्राणियों की मौत जो है वो काफी सारे सवाल खड़े करती है। किस तरह से उनकी देखरेख हो रही है, कैसे उन्हें रखा जा रहा है, संक्रमण हो रहा है तो जो मॉनिटरिंग टीम है वो किस तरह से ध्यान देती है। तो तमाम लाखों रुपए खर्च होता है कानन पिंडारी पर और इसका मकसद ये था कि जो इधर उधर से शिफ्टिंग करके लाए जाते हैं वो एक बड़ा जू जो है वो लोगों के बीच में आए, बड़े सैलानी भी वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन निराशा तब होती है जब ऐसे वन्य प्राणियों की मौत हो जाती है और कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विनोद। तो इस तरीके से कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, हालांकि यहाँ पर अब देख रेख की सख्त ज्यादा जरूरत है। रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे डकैती मामले में बड़ा सुराग मिला है। देवपुरी के साई वाटिका में डकैती का मामला सामने आया था। डकैती मामले में पुलिस को सुराग मिला है। पुलिस की टीम को सीसीटीवी फुटेज मिला है, जहां सीसीटीवी में लूटपाट करते 6 आरोपी नजर आ रहे हैं। अब पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, जो डकैती की वारदात हुई थी उसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है और क्या कुछ जानकारी है? जी रोनू, देखिए साई वाटिका में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके घर में जो है लगभग 2:30 बजे रात को जो 6 नकाबपोश है वो घुस करके डकैती की घटना को अंजाम दिए थे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर की ही स्कूटी को लेकर वो फरार हो गए थे। तो ये जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि इसके बाद पूरे क्षेत्र में जो है दहशत का माहौल था। पुलिस ने नाकेबंदी की और वहां एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड, तमाम जो जांच का है वो सब वहां पर पहुंच करके जांच खोजबीन की। लेकिन सीसीटीवी में जो अभी फुटेज एक बरामद हुए हैं उसमें 6 संदेहियों की जो है पहचान हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरा का जो रेजुलेशन था वो सही नहीं होने की वजह से जो चेहरे हैं वो स्पष्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी भी पुलिस अन्य जगह के सीसीटीवी फुटेज है उसको तलाश रही है, खंगाल रही है। अलग अलग टीमें बनाई है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और टीम गठित करके जांच में तेजी कर दी है और अलग अलग ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन अभी तक जो पुख्ता प्रमाण है वो नहीं मिल पाए हैं। लेकिन पुलिस यही कह रही है कि आने वाले समय में जल्द ही आरोपियों को जो डकैत है उन्हें दबोच लिया जाएगा। जी रीनू, शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। तो जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर दुर्ग से, जहां पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। करोड़ों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। भिलाई के व्यवसायी के साथ की थी धोखाधड़ी। आयरन, स्टील और जीआई का नहीं किया भुगतान। मामले में भिलाई 3 थाने में की थी शिकायत। करीब 1 साल बाद आरोपी जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया। आयरन, स्टील और जीआई का नहीं किया भुगतान। मामले में भिलाई 3 थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। करोड़ों की ठगी का ये आरोपी है जिसे जयपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। करीब 1 साल बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, 1 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई, कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए रीनू, पूरा बताना चाहूंगा कि ये आरोपी जो है वो भिलाई के व्यवसायी से ठगी किया था। करीब 2 करोड़ 43 लाख रुपए का माल लिया था। इसमें आयरन था, जीआई तार थे और अन्य सामान भी था। इसने सामान तो ले लिया, मंगवा लिया, लेकिन काफी दिनों तक ही घुमाता रहा कि मैं पैसा दूंगा, लेकिन नहीं दिया। उसके बाद में जब ये पता लगाया गया कि वो आखिरकार सामान का क्या किया, तो पता चला कि वो तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। इस बीच में उस व्यक्ति ने व्यवसायी को कुछ पैसे जरूर दिए थे, लेकिन उसके बाद में लगातार घुमाता रहा था। इससे परेशान होकर व्यवसायी ने इस मामले की शिकायत जो है भिलाई 3 पुलिस से की थी। इसके बाद पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इस मामले के 2 आरोपी हैं महेश, जिसमें से महेश दीक्षित को जो है वो जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। संभावना है कि शाम तक या कल तक आरोपी को लेकर पुलिस
दुर्ग पहुंचेगी। इससे पूरे और भी मामले की पूछताछ की जाएगी, क्या ये एक ही व्यक्ति को कोई ठगी किया है या और भी अन्य शामिल हो सकते हैं। तो एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है जब करोड़ों की गबन का जो आरोपी है वो पकड़ाया गया है। जी, शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। तो जो गबन का आरोपी वो पकड़ाया गया है और 2 करोड़ से ऊपर की इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था और 1 साल बाद इसकी गिरफ्तारी अब हुई है। और बड़ी खबर सिवनी से, जहां पर पुलिस ने पकड़ा आईपीएल क्रिकेट सट्टा। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक फरार हुआ। 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईपीएल में सट्टा लगाते आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टा खेलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक आरोपी फरार है। बता दें कि 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं, लाखों का सट्टा रिकॉर्ड भी मिला है। डूंडा सिवनी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आईपीएल शुरू होते ही सट्टे का कारोबार भी शुरू हो जाता है और ऐसे ही कुछ मामला सामने आया है सिवनी से, जहां पर सट्टा खिलाते 3 आरोपी पकड़ाए गए हैं और एक फरार हो गया, भाग निकला। 20,000 नगद साथ ही 4 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, लाखों का सट्टा रिकॉर्ड मिला है। डूंडा सिवनी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो जो तस्वीरों में आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, यहीं पर सट्टे का कारोबार चल रहा था, जहां पर आईपीएल का क्रिकेट में सट्टा लगाया जा रहा था और इसमें कई लोग भी शामिल थे जो कि सट्टा खेल रहे थे। 3 आरोपी हालांकि गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। खबर पन्ना से है, जहां पर नेशनल हाईवे 39 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार कार, जहां दादा और पोते की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए हैं। कार में सवार थे 5 लोग, घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो पन्ना से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 39 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली से तेज रफ्तार कार टकरा गई, दादा और पोते की मौत हुई। 3 लोग घायल हुए, कार में सवार थे 5 लोग। तो वहीं घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना हुई है, अपनी आल्टो कार से पन्ना एक किसी वैवाहिक फंक्शन में शामिल होने आ रहे थे। तो एनएमडीसी कॉलोनी के पास रोड में सामने जा रहे एक ट्रैक्टर, जिसमें पीछे बैक लाइट्स नहीं थी, और उसके असावधानी पूर्वक चालन से और एकाएक ब्रेक लगाने से पीछे जो कार है वो आके ट्रैक्टर की ट्रॉली में डैश हुई है, जिसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक वृद्ध हैं लगभग 62 ईयर्स के और उनके पोते 5 ईयर्स के। उनको हॉस्पिटल ले आने के बाद इलाज के दौरान उनकी डेथ डिक्लेयर हुई है और बाकी 3 अन्य लोगों को चोटें हैं, जिनको अभी छतरपुर रेफ़र किए जाने की उनकी डिमांड पर, परिजनों की डिमांड पर छतरपुर रेफ़र किए जाने की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गए हैं। संजय, कार में 5 लोग सवार थे, दादा और पोते की दर्दनाक मौत हो गई है, कैसे ये हादसा हुआ है और क्या कुछ कार्रवाई अब हो रही है इस पूरे मामले पर? जी, मैं आपको बता दूं, यह कल शाम की घटना है। कल शाम 7 बजे छतरपुर से पन्ना की ओर ये अल्टो कार में एक परिवार सवार होकर एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहा था। जैसे ही पन्ना के पास एनएमडीसी कॉलोनी के सामने ये पहुंचे, तभी सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई थी और ट्रैक्टर ट्रॉली समझ में नहीं आई चालक को और सीधे सीधे कार ट्रैक्टर के ट्रॉली के नीचे पीछे से जा घुसा, जिसमें दादा और पोते दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिनका अभी फिलहाल पीएम होकर के छतरपुर रवाना किया गया है। और वहीं पर इस कार में सवार एक जो महिला थी वह घायल है और 2 पुरुष भी गंभीर बताए जा रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका संजय जानकारी के लिए। तो इसमें 3 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, उसमें एक बच्चा भी शामिल है। नेशनल हाईवे 39 पर यह हादसा हुआ, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से जो कार है वो टकरा गई और इस दौरान 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सिवनी की जेवनारा के पास हिर्री नदी में नहा रहे 4 बच्चों में से 3 की डूबने से मौत हो गई। चारों दोस्त पिकनिक मनाने नदी किनारे गए थे और इनमें से एक दोस्त कुछ सामान लेने पास के गांव गया हुआ था और इस दौरान तीनों दोस्त नदी में उतरे और पानी की गहराई नहीं समझ पाने से डूब गए। इधर मौके पर पहुंची बरघाट पुलिस, एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों ने रेस्क्यू चलाकर 3 का शव बरामद कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये 4 बच्चे थे,
ये जिनमें से जो 3 हैं वो दो सिवनी के रहने वाले हैं और 2 गोपालगंज के रहने वाले हैं। तो इसमें प्रियांश 18 वर्ष का, आर्यन 14 वर्ष और वंश जो कि 17 वर्ष के हैं। ये तीनों नदी में बरघाट के पास एक नदी है, उस नदी में नहाने के उद्देश्य से उतरे और इस दौरान वो डूब गए। अभी डेड बॉडी रिकवर करके उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, परिजन पहुंच गए हैं और इसके बाद अग्रिम कार्रवाई देखी जाएगी कि इसमें क्या पाया जाता है, वहां क्यों गए थे, क्या उद्देश्य था वहां जाने का। अभी प्राइमा फेसी तो यह समझ में आ रहा है कि नहाने के उद्देश्य से ये लोग उतरे थे और इन्हें अंदाजा नहीं था कि वहां इतना पानी होगा और अभी वर्तमान में पुलिस को चाहिए। और अब बात करेंगे गंगा जमुनी तहजीब की। भोपाल में गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। मौका था संघ के पथ संचलन का ऐशबाग सोनिया गांधी कॉलोनी में मुस्लिम समाज ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। ठीक रोजा इफ्तार के वक्त यह स्वागत किया गया और आपको बता दें कि सोमवार को अशोका गार्डन से संघ का पथ संचलन निकला था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात आईपीएल की, जहां इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के कल के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हराया। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 170 का टारगेट दिया था। टारगेट का पीछा करते हुए 157 रन ही बना सकी एसआरएच की टीम। लखनऊ की ओर से सबसे ज्यादा आवेश खान ने 4 विकेट लिए और लखनऊ से कप्तान केएल राहुल ने 50 गेंदों में बनाए 68 रन। एसआरएच की ओर से सबसे ज्यादा राहुल त्रिपाठी ने बनाए 44 रन। लखनऊ से दीपक हुडा ने खेली शानदार पारी, 33 गेंदों में बनाए 51 रन। तो वहीं टूर्नामेंट में लखनऊ की लगातार दूसरी जीत और एसआरएच की लगातार दूसरी हार हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।